हाँ जी, हाँ जी, और सारी इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ओ भाई साहब आ जाओ, इधर आ जाओ, ये सारे इस साइड खड़े हो ना, इस साइड आ जाओ। बांके बिहारी लाल की जय। सेटल हो जाओ। और मैं सब निखिल मदान जी, हम सब लोगों के भतीजा भाई, हम लोगों के बीच में रहने वाले हमारे मेयर आज हमारे साथ हैं। और एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हेलो हेलो भाई साहब, हेलो रुक जाओ, इसको रुक जाओ यार। आगे जब विधायक के इलेक्शन हो तो तब भी निखिल जी का हम साथ देंगे। जय श्री राम। हमारे सोनीपत को एक सौम्य स्वभाव के और एक अच्छे विधायक की जो जरूरत है, आपको पता होगा अंबाला के जैसे हमारे विधायक हैं विज साहब, उनके बारे में मशहूर है कि वो कहीं भी बैठ जाते हैं, सबसे मतलब जहाँ पे भी बुलाते हैं, जहाँ पे मर्जी बुलाओ उनको, जहाँ पे मर्जी बैठो वही व्यवहार रहता है उनका। वो अपनी नेतागिरी नहीं दिखाते। और आने वाले टाइम में हम लोगों के विधायक निखिल मदान जी का भी जो ये व्यवहार है, ये भी सब मशहूर हो जाएगा कि हमारे सोनीपत के विधायक ऐसे हैं, सब उनका साथ देंगे। अब हमने इनको बुलाया है, जो हमारे पार्क की, मेयर साहब कर सकते हैं ना बात शुरू, हमारे पार्क की जो अव्यवस्था है उसके लिए हम आपको एक ये लेटर देंगे। मैं पहले वो पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को, उसमें कोई कमी हो, कोई बात अपनी और किसी ने रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है मेयर जी। कैप्टन विक्रम बत्रा पार्क, ठीक है, ये नाम भी मेयर साहब ने रखा था, इन्होंने ये उद्घाटन करा था। तो अब ये पार्क जंगल ना बने, पार्क बना रहे, हमारी ये कोशिश है। मेयर साहब के आगे हमारी रिक्वेस्ट है, पार्क में पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है जी, यही मांग थी जी आपकी पहले। जो भी लगा हुआ है वो बहुत गंदा है, आरओ वाटर पार्क लगा हुआ है। देखो देखो वही सेम बात है ना। सॉरी वीडियो मत बनाओ। हाँ जी, हाँ जी, वीडियो एक साइड ये मत बोलना, फिर आप सोच के बोलो। पार्क में पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं नहीं, है। आपने जो बोलना फिर सोच के बोलना, ये मत बोलना वीडियो मत बनाओ, हमारा काम बनाना है ये। हाँ जी, पार्क का जो पुराना फुहारा कई सालों से खराब है, उसकी जगह नया फुहारा लगाया जाए। ठीक है जी गुरु जी। पार्क में जो काम चलाऊ शौचालय है, काम चलाऊ है जी, शौचालय नहीं है, वो ढंग का नहीं है, उसमें ना तो पानी है और ना ही उसकी सफाई होती है। एक और जी, 2-3 सीटें लगाई। एक सेकंड जी, एक सेकंड, उसके बाद बताना, इसके बाद बताना, इसको पूरा होने, उसके बाद बताना। पार्क में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई कर्मचारी जो रखा हुआ है वह ठीक काम नहीं करता। हमारे पार्षद वलेचा जी भी हमारे बीच में है। पार्क में सफाई व्यवस्था, उस पर भी बात है, वो भी टाइट करी जाए, ठीक करी जाए। हाँ जी। और पार्क के पास जो जिम लगा, पार्क में जो जिम लगा हुआ है उसके साथ एक सीवर के, किसी के मकान की सीवर की एक पाइपलाइन खुली हुई है जी बीच में, उससे स्मेल वाला पानी आता है, वो बड़ी दिक्कत होती है जिम वालों को, वो बंद कराई जाए। वलेचा जी, पार्क में कभी कभी झाड़ू लगाकर जो सफाई कर्मचारी जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसका उठान कई दिनों तक नहीं होता, पता नहीं क्या मजबूरी है वो। पार्क में चौकीदार की व्यवस्था की जाए ताकि जो कुत्ते आ जाते हैं और उससे दिक्कत होती है, लोगों को डर भी लगता है, और जो शाम को शरारती तत्व आ जाते हैं जो शराब पीने के लिए यहाँ पे महफिलें जमती हैं, वो उस पर रोकथाम लगे। अब इस पार्क को पार्क बना रहे, आपके हमारे को जरूरत है ताकि ये जंगल ना बने ये। अब बाकी किसने कोई पॉइंट रखना हो, इसमें कोई छूट गया हो तो बोल सकते हैं। 100 बंदों के साइन भी करवा दिए। हाँ, वो सबके साइन है, साइन भी करवा दिए, फोन के साथ ये सारों के साइन। और एक दो ना मालिक की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, गुरु जी एक सेकंड के लिए आओ, आ जाओ गुरु जी, आओ ना, खोल के। हाँ जी, ये वलेचा जी भी, मेयर साहब भी, ये थोड़ा सा आज इकट्ठे आ जाओ ना सारे, ये तो भाई वो जो ज्ञापन देना तो इकट्ठे आ जाओ। मेयर साहब, ये जो शिकायत है ये सिर्फ आज नहीं है, काफी लंबे समय से जो ये शिकायत चली आ रही है, इसके बावजूद भी जो है किसी तरह की समस्या का हल नहीं हुआ, और लोगों का जो है नगर निगम से जो है विश्वास उठ चुका है। इसी कारण इन्होंने आज आपको बुलाया है। देखो, पहले तो मैं आपको
सबसे पहले आज बड़ा पावन दिन है, श्रावण माह शिवरात्रि की आपको बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक बात है कि नगर निगम से विश्वास उठ चुका है, अगर विश्वास आज नगर निगम से उठा होता तो आज ये शायद से ऐसे काम जो यहाँ पर होने हैं ये नहीं बताए जाते। और जिस पार्क में आज हम खड़े हैं, विक्रम बत्रा पार्क के अंदर, इस पार्क के अंदर पहले भी हमारे जो भी 3 साल का समय रहा, इसमें बहुत सारे काम हुए। हमारे पार्षद भाई संजीव वलेचा जी भी साथ में हैं। जितने काम हाउस की मीटिंग में आए हमारे पास, चाहे यहाँ पर लाइट लगवाने की बात थी या और रख रखाव की बात थी, ट्रैक की बात थी, पेंट होने की, बेंच लगने की, बहुत सारे काम कराए भी गए। बट क्या होता है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो अभी भी बता रहे थे छाबड़ा जी भी इस बात के लिए कि यहाँ पर शाम को कुछ शरारती तत्व बैठते हैं जो तोड़ फोड़ कर देते हैं। हाँ, जो और मांग है पार्क के लेकर, आज ये जो ज्ञापन दिया है इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और ध्यान के साथ साथ इस पे काम भी करा जाएगा। मैं अपनी तरफ से, हमारे पार्षद की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपने इस पार्क को, ये हमारे सोनीपत का सबसे पुराना और एक सबसे बड़ा पार्क है, इसके अंदर दोबारा से जो चीज़ों की कमी है इसको जल्द ही आने वाला जो ये महीना है, जो अभी महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर इसमें से तकरीबन काम हम पूरा कराने का पूरी कोशिश करेंगे और करवाएंगे। जो ऐसी कोई बात है, कोई चीज़ें टेक्निकल चीज़ से लेट हो सकती हैं पर उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। उनको अवॉइड ना करते हुए उनको ज़रूर करवाने का काम हमारे नगर निगम की तरफ से होगा। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। मेरे साहब, गर्मी का जो सीजन भी चला जा चुका है, 1 या 1.5 महीने गर्मी रह गई है। लोगों की सबसे मुख्य शिकायत यह है कि एक तो जो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे किसी ने पानी पीना होता, कोई घूमता है यहाँ। मेरे से 4 दिन पहले छाबड़ा जी और सबसे जब बात हुई थी, तब मेरे संज्ञान में पहली बार आया था कि यहाँ पर वाटर कूलर खराब हो चुका है और नया लगना है। तब भी मैंने इनको बात करते ही कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं आप इकट्ठी मेरे को लिखित में दे दो, उसको जल्द से जल्द करवाएंगे। इससे पहले ना ये चीज़ संज्ञान में आई और ना ही किसी ने बताई। और मेरा सबसे जो मुख्य समस्या ये है, शौचालय है, लोग घूम रहे होते हैं, शौचालय भी जाना पड़ता है, वो इतना खराब है कि बिल्कुल वहाँ पानी नहीं है, जिसकी स्मेल के कारण जो है लोग उस साइड ना घूमकर दूसरी तरफ घूम रहे हैं और स्मेल के कारण लोगों का ये कहना है अब हम इस पार्क में नहीं आएंगे। देखो, पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पर हैं और पब्लिक टॉयलेट्स का अगर रख रखाव नहीं किया जा रहा है तो ये नगर निगम के जो हमारे अधिकारी हैं, आज उनको भेजकर जो चीज़ें हमारे को इसके अंदर करवानी है, अगर कोई बाथरूम में कोई तोड़ फोड़ कर रखी है या कोई चीज़ें ठीक रिपेयर होने वाली है, जल्द आपको मैंने बोला है कि इस महीने के अंदर इस काम को पूरा कराया जाएगा। और दोबारा जब इस काम को पूरा होगा तो पब्लिक यहाँ बैठी है, यही बताएंगे कि ये शौचालय सुचारू रूप से चलाया गया है या नहीं चलाया गया। मेयर निखिल मदान ने जो है आम जनता को ये यकीन दिलाया है कि जल्द से जल्द जो है उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल कर दिया जाएगा। और उनका ये कहना है कि इससे पहले जो है उनके संज्ञान में इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। सर, एक बात क्वेश्चन मैं करूंगी आपसे। सर, मतलब अभी देखो रेनी सीजन चल रहा है कि हमारे सब बोझ भी आते हैं, बंदे आते हैं, सभी आते हैं और सबसे फर्स्ट काम ये करेंगे कि कटिंग कराइए। सर, आप खुद देखिए, दिखाइए सर, आप इधर दिखाइए, पार्क को दिखाइए, इतना बड़ा बड़ा घास है, कितने कीड़े मकोड़े निकलते हैं। सुनो मेरी बात, तो ये फर्स्ट काम यही कराइए आप। पानी के 1 मिनट रुको तो सही, पहले मुझे बोलने दो। आप पहले मेरी बात तो सुनो ना। वही मेरी बात, आप 9 बजे के बाद मेरी बात तो सुनो ना। देखो, कटिंग चल रही है। RWA चला के आ रही, आप सभी पार्कों में देखो कटिंग चल रही है। सर, वो कूड़ा भी वहीं पड़ा रहता है, पड़ा वो कूड़ा भी नहीं उठता सर इतने टाइम से। पूरी और सर आप देखिए, लॉन्ग टाइम से, सालों से वो कूड़ा डंप के लिए रखा हुआ है। लोग हंस रहे थे कि खाद बनेगी उसकी, खाद आप कहीं और जगह बनाइए। एक बार सारी कटिंग उठा के ना, वो देखो वो सामने कोने सर, मुझे तो 1 साल हो गए इस पार्क में आते हुए। मैं पहले सारे सिनेमा वाले पार्क में जाती थी, सेम पोजीशन। लिसन टू मी, 1 मिनट प्लीज, बोलने दो उसको, बोलने दो। 1 मिनट प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए एक बारी। भाई एक सेकंड उसकी बात तो सुनो। हाँ जी, बताओ जी, बताओ। सर,
मैं सारंग सिनेमा पार्क जाती थी, बहुत लॉन्ग टाइम से जा रही थी वहाँ पे भी क्या इशू था कि वहाँ पे भी कटिंग का बहुत बड़ा इशू है कि इतनी बड़ी मतलब रैंप इतना सा है, उसके ऊपर इतने में तो रास्ता है चलने का कि हम जेंट्स और लेडीज चलते हैं तो हमारे हाथ आपस में टकराते हैं और इतनी जोर से लगते हैं कि हाथ ही टूट जाएगा सिर्फ, क्योंकि हम चलते हैं रनिंग करते हैं तो हमारा हाथ बहुत जोर से पुश करता है एक दूसरे को। तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ भी कटिंग का इशू था। और यहाँ पे भी देखा, मैं 1 साल से यहाँ पे आ रही हूँ तो यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी घास है। आप ये देखिए, अगर किसी को इंजरी हो जाती है यहाँ पे, कोई इतने बिच्छू है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कोई भी निकलता है, किसी ये अंकल आते हैं, इनको काट जाए तो फैमिली भुगतेगी ना। फैमिली नहीं, एनीथिंग, किसी को भी, मैं भी हूँ, यंग को भी काट सकता है। नहीं, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। ये लोग घास पे ज्यादा बैठते हैं, हम लोग वॉक करके चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ये लोग यहाँ पे। जो चीजें आपने बताई है ना, जी, इनका सबका टेक केयर करके और हम मेक श्योर करते हैं कि ये सब चीजें दूर हो यहाँ से। सर इसका एक्शन इमीडिएटली होना चाहिए। नहीं, कटिंग ये इमीडिएटली होगा इसका 4 एक्शन। लगाइए, 4 कटर लगाइए, 5 लगाइए, 6 लगाइए, इमीडिएटली एक्शन। सबसे गंदा पार्क बन गया इसका जो इमीडिएटली आप एक्शन बोल रहे हो, जी, मैंने आपको क्या बोला कि जो चीजें टाइम कंज्यूमिंग है उसमें टाइम तो लगेगा, बट जो एक कटाई है या ऐसी चीज होनी है यहाँ पर, ये तो बहुत जल्दी सर वाली एक चीज बात है। बताइए कि ठीक है, आप कहते हैं इसके लिए टाइम चाहिए, आप मुझे एक बात बताइए कि ये बढ़ता ही क्यों है? टाइमली किसी कटिंग होती क्यों नहीं है? एक बात और कि आज बढ़ गया, कल दूसरी साइड से कटिंग स्टार्ट क्यों नहीं होती है? ऐसा है, इसमें क्या होता है, अब ये पार्क आपका आरडब्ल्यू के पास में, आरडब्ल्यू के पास में आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी आता होगा, आता है। तो जो आरडब्ल्यू चीज अडॉप्ट कर लेती है तो वो आरडब्ल्यू की भी जिम्मेवारी है, वो अपने आप काम कराएं। नगर निगम से जो पैसा दिया जाता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 4.25 रुपये, 4.75 पैसे आने लग गए, 4.25 पैसे, 4.25 रुपये पर फीट आता है। जो चीज़ आरडब्ल्यू के पास जाती है तो वो आरडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नगर निगम से जो खर्चा है वो आरडब्ल्यू को दिया जाता है।